दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन नरीमन ने बीजेपी सरकार से काफ़ी बड़े सवाल पूछे हैं और वो बीजेपी सरकार की नीतियों से काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। इसके अलावा उन्होंने मीडिया के ऊपर हो रहे हमलों पर भी बात की। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार के उस बिल को भी काफ़ी गंभीरता से लिया और कहा कि बीजेपी सरकार जो बिल ला रही है उससे देश का लोकतंत्र बहुत ज़्यादा खतरे में है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में जब से इलेक्शन हुए हैं हर जगह पर अलग अलग बातें हो रही हैं। तो कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार गड़बड़ी कराती है, लेकिन इन सब बातों के बीच में अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन नरीमन ने काफ़ी बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की नियुक्ति करती है, यानी कि चुनाव आयोग में जो कमिश्नर होते हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चुनती है। लेकिन बीजेपी सरकार जो बिल लाई है उसमें साफ कहना है कि देश में जिसकी सरकार होगी उस सरकार के पास ये हक होगा कि वो चुनाव आयोग के 2 कमिश्नरों को चुन सके। और अगर ये बिल पास हो गया तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र पर यह बहुत बड़ा हमला है। मैं बीजेपी सरकार की ऐसी नीतियों के खिलाफ हूँ। उन्हें इससे हटकर बेरोजगारी और देश के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने किस तरह से चिंता जताई है और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार का अगर ये बिल पास होता है तो फिर कोई भी ताकत नहीं है जो कि बीजेपी सरकार को हरा सके, क्योंकि फिर चुनाव आयोग ही सरकार का हो जाएगा और फिर उसके कोई मायने नहीं होंगे। और फिर जब चुनाव के कोई मायने नहीं होंगे तो देश में एक ही सरकार रहने वाली है। वहीं दोस्तों, उन्होंने इसके अलावा मीडिया को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस समय हमारे देश में मीडिया चलाई जा रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई मीडिया नहीं बल्कि पहले और दूसरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हों। जैसा कि टीचर कहती है उसके पीछे पीछे बच्चे कहते हैं, और ये मीडिया ऐसा ही कर रही है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में कई ऐसे अच्छे पत्रकार हैं जो कि अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और लोगों तक सही न्यूज़ फैला रहे हैं, लेकिन उन पत्रकारों को चैन से जीने नहीं दिया जा रहा। उनके घरों पर बार बार रेड पड़ रही है और कभी उनके फ़ोन छीने जाते हैं और कभी ईडी और सीबीआई की रेड उनके घर पर पड़ती है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए और देश की मीडिया की रक्षा करनी चाहिए। अगर किसी भी पत्रकार के घर पर रेड पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट को उसे जल्दी निपटाना चाहिए और जल्दी से जल्दी फैसला सुनाना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से कहना चाहता हूँ कि अब देश आपके हाथों में है, आप इसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कहीं ना कहीं गोदी मीडिया की बात कर रहे थे और वो उन पत्रकारों की बात कर रहे थे जिनके घर पर रेड पड़ी थी, जैसे कि अभिसार शर्मा और भी कई बड़े पत्रकार थे जो कि सरकार से सवाल कर रहे थे। इसी वजह से उनके घर पर रेड पड़ी है। हालांकि इन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने काफ़ी चिंता जताई है और उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से कहा है कि देश अब आपके हाथों में है। दोस्तों, अगर बीजेपी सरकार का ये नया बिल पास होता है तो हमारे देश में सिर्फ एक ही सरकार रहने वाली है और वो है बीजेपी सरकार, और ये हमारे देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा तमाचा होगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।